प्रणाम सभी को। और इस भजन के साथ बस ठाकुर का ध्यान करते हुए, गुरु जी का ध्यान करते हुए, गुरु आवाहन। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लाले त्रिचा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए, ठाकुर रामकृष्ण वचनामृत हम लोग पढ़ रहे हैं। परिचय 2। वारानगर मठ। नरेंद्र आदि भक्तों की साधना। नरेंद्र की पूर्व कथा। आज शुक्रवार है, 25 मार्च 1887 ईस्वी। मास्टर मठ के भाइयों को देखने के लिए आए हैं। साथ देवेंद्र भी है। मास्टर प्राय आया करते हैं और कभी कभी रह भी जाते। गत शनिवार को वे आए थे। शनि, रवि और सोम 3 दिन रहे थे। मठ के भाइयों में, खासकर नरेंद्र में, इस समय तीव्र वैराग्य है। इसलिए मास्टर उत्सुकता पूर्वक उन्हें देखने के लिए आते हैं। रात हो गई है। आज रात को मास्टर मठ में ही रहेंगे। संध्या हो जाने पर शशि ने ईश्वर के मधुर नाम का उच्चारण करते हुए ठाकुर घर में दीपक जलाया और धूप धुना सुलगाने लगी। धूप दान करके कमरे में जितने चित्र है, सबके पास गए और प्रणाम किया। फिर आरती होने लगी। आरती वे ही कर रहे। मठ के सब भाई, मास्टर तथा देवेंद्र, सब लोग हाथ जोड़कर आरती देख रहे। साथ ही साथ आरती गा रहे। जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। नरेंद्र और मास्टर बातचीत कर रहे। नरेंद्र श्री रामकृष्ण के पास जाने के समय की बहुत सी बातें कह रहे। नरेंद्र की उम्र उस समय 24 साल 2 महीने की होगी। नरेन, पहले पहल जब मैं गया तब एक दिन भावावेश में उन्होंने कहा, तू आया है, तू आया है। मैंने सोचा यह कैसा आश्चर्य है, ये मानो मुझे बहुत दिनों से पहचानते हैं। फिर उन्होंने कहा, क्या तू कोई ज्योति देखता है, क्या तू कोई ज्योति देखता है? मैंने कहा, जी हाँ। सोने से पहले दोनों भुवों के बीच की जगह के ठीक सामने एक ज्योति घूमती रहती है। मास्टर कहते, क्या अब भी देखते हो? नरेन कहते, पहले बहुत देखा करता था। यदु मलिक के भोजनागर में मुझे छूकर न जाने उन्होंने मन ही मन क्या कहा, मैं अचेत हो गया था। उसी नशे में मैं 1 महीने तक रहा था। मेरे विवाह की बात सुनकर माँ काली के पैर पकड़ के वे रोए थे। रोते हुए कहा था, माँ यह सब फेर दे, माँ नरेन कहीं डूब ना जाए। जब पिताजी का देहांत हो गया और माँ और भाइयों को भोजन तक की कठिनाई हो गई, तब एक दिन अन्नदा गुहा के साथ उनके पास गया था। उन्होंने अन्नदा गुहा से कहा, नरेन के पिताजी का देहांत हो गया है, घर वालों को बड़ा कष्ट हो रहा है। इस समय अगर इष्ट मित्र उसकी सहायता करे तो बड़ा अच्छा हो। अन्नदा गुहा के चले जाने पर मैं उनसे कुछ रुष्टता से कहने लगा, क्यों आपने उनसे ये बातें कही? यह सुनकर वे रोने लगे थे। कहा, अरे तेरे लिए मैं द्वार द्वार भीख भी मांग सकता हूँ। उन्होंने प्यार करके हम लोगों को वशीभूत कर लिया था। आप क्या कहते हैं? मास्टर कहते, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, उनके स्नेह का कोई कारण नहीं था। नरेन कहते, मुझसे एक दिन अकेले में उन्होंने एक बात कही, उस समय और कोई ना था। यह बात आप और किसी से ना कहिएगा। मास्टर ने कहा, नहीं, हाँ, क्या कहा था? नरेन ने कहा, उन्होंने कहा, सिद्धियों के प्रयोग करने का अधिकार मैंने तो छोड़ दिया है, परंतु तेरे भीतर से उनका प्रयोग करूंगा। क्यों, तेरा क्या कहना है? मैंने कहा, नहीं, ऐसा तो ना होगा। उनकी बात मैं उड़ा देता था। आपने उनसे सुना होगा, वे ईश्वर के रूपों के दर्शन करते थे। इस बात पर मैंने कहा था, यह सब मन की भूल है। उन्होंने कहा, अरे मैं कोठी पर चढ़कर जोर जोर से पुकार पुकार कर कहा करता था, अरे कहाँ है कौन भक्त, चले आओ, तुम्हें न देखकर मेरे प्राण निकल रहे हैं। माँ ने कहा था, अब भक्त आएंगे। अब देख, सब बातें मिल रही हैं। तब मैं और क्या कहता, चुप हो जाता। नरेंद्र की उच्च अवस्था। एक दिन कमरे के दरवाजे बंद करके उन्होंने देवेंद्र बाबू और गिरीश बाबू से मेरे संबंध में कहा था, उसके घर का पता अगर उसे बता दिया जाएगा तो फिर वह देह नहीं रख सकता।
मास्टर कहते हैं हाँ, यह तो हमने सुना है, हम लोगों से भी यह बात उन्होंने कई बार कही है। कौशीपुर में रहते हुए एक बार तुम्हारी वही अवस्था हुई थी, क्यों? नरेन कहते हैं, उस अवस्था में मुझे ऐसा जान पड़ा कि मेरा शरीर है ही नहीं, केवल मुंह दिख रहा हूँ। श्री रामकृष्ण ऊपर के कमरे में थे, मुझे नीचे ये अवस्था हुई। उस अवस्था के होते ही मैं रोने लगा, ये मुझे क्या हो गया है? बूढ़े गोपाल ने ऊपर आकर उनसे कहा, नरेन रो रहा है। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तब उन्होंने कहा, अब तेरी समझ में आया, पर कुंजी मेरे पास रहेगी। मैंने कहा, मुझे ये क्या हुआ है? दूसरे भक्तों की ओर देखकर उन्होंने कहा, जब वह अपने को जान लेगा तब देह नहीं रखेगा, और मैंने उसे भुला रखा है। एक दिन उन्होंने कहा था, तू अगर चाहे तो हृदय में तुझे कृष्ण दिखाई दे। मैंने कहा, मैं कृष्ण कृष्ण नहीं मानता। नरेंद्र और मास्टर हंसते। एक अनुभव मुझे और हुआ है, किसी किसी स्थान पर वस्तु या मनुष्य को देखने पर ऐसा जान पड़ता है कि जैसे पहले मैंने उन्हें कभी देखा हो, पहचाने हुए से दिख पड़ते हैं। आमहर्स्ट स्ट्रीट में जब मैं शरद के घर गया, शरद से मैंने कहा, उस घर का सरवास जैसे मैं पहचानता हूँ। ऐसा भाव पैदा हो रहा है, घर के भीतर के रास्ते कमरे जैसे बहुत दिनों के पहचाने हुए। मैं अपनी इच्छा अनुसार काम करता था, वे कुछ कहते न थे। मैं साधारण ब्रह्म समाज का मेंबर बना था, आप जानते हैं ना। एक मिनट। मास्टर कहते, हाँ मैं जानता हूँ। नरेन कहते, वे जानते थे कि वहां स्त्रियां भी जाया करती हैं। स्त्रियों को सामने देखकर ध्यान हो नहीं सकता, इसलिए इस प्रथा की वे निंदा किया करते थे। परंतु मुझे वे कुछ न कहते थे। एक दिन सिर्फ इतना ही कहा कि राखाल से ये सब बातें ना कहना कि तू मेंबर बन गया है, नहीं तो फिर उसे भी जाने की इच्छा होगी। मास्टर कहते, तुम्हारा मन ज्यादा जोरदार है, इसलिए उन्होंने तुम्हें मना नहीं किया। नरेन कहते, बड़े दुख और कष्टों के झेलने के बाद यह अवस्था हुई है। मास्टर महाशय, आपको दुख कष्ट नहीं मिला। मैं मानता हूँ कि बिना दुख कष्ट के हुए कोई ईश्वर को आत्मसमर्पण नहीं करता। अच्छा, अमुक व्यक्ति कितना नम्र और निरंकार है, उसमें कितनी विनय है। क्या आप मुझे बता सकते हैं उसमें किस तरह विनय है? मास्टर ने कहा, उन्होंने तुम्हारे अहंकार के संबंध में बतलाया था कि ये किसका अहंकार है। नरेन ने कहा, इसका क्या अर्थ है? मास्टर ने कहा, राधिका से एक सखी कह रही थी तुझे अहंकार हो गया है, इसीलिए तुझे कृष्ण का तूने कृष्ण का अपमान किया है। इसका उत्तर एक दूसरी सखी ने किया। उसने कहा, हाँ, राधिका को अहंकार तो हुआ है, परंतु यह अहंकार है किसका? अर्थात श्री कृष्ण मेरे पति हैं, यह अहंकार है। इस अहम भाव को श्री कृष्ण ने ही उसमें रखा है। श्री रामकृष्ण के कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर ने ही तुम्हारे भीतर यह अहंकार भर रखा है, अपना बहुत सा कार्य कराएंगे इसलिए। नरेन कहते हैं, परंतु मेरा अहम पुकार कर कहता है कि मुझे कोई क्लेश नहीं है। मास्टर हंसते हुए कहते हैं, हाँ, तुम्हारी इच्छा की बात है। फिर दोनों हंसने लगते हैं। अब दूसरे दूसरे भक्तों की बात होने लगी, विजय गोस्वामी आदि की। नरेन कहते, विजय गोस्वामी की बात पर उन्होंने कहा था ये दरवाजा ठेल रहा है। मास्टर कहते, अर्थात अभी तक घर के भीतर घुस नहीं सके। परंतु श्यामपुकुर वाले घर में विजय गोस्वामी ने श्री रामकृष्ण से कहा था, मैंने आपके ढाके में इसी तरह देखा था, इसी शरीर में। उस समय तुम भी यहाँ थे। नरेन कहते हैं, देवेंद्र बाबू, राम बाबू, ये लोग भी संसार छोड़ेंगे, बड़ी चेष्टा कर रहे हैं। राम बाबू ने छिपे तौर पर कहा है, 2 साल बाद संसार छोड़ेंगे। मास्टर कहते, 2 साल बाद? शायद लड़के बच्चों का बंदोबस्त हो जाने पर। नरेन कहते, और यह भी है कि घर भाड़े से उठा देंगे और एक छोटा सा मकान खरीद लेंगे। उनकी लड़की के विवाह की व्यवस्था अन्य संबंधी कर लेंगे। मास्टर कहते, नित्य गोपाल की अच्छी अवस्था है, क्यों? नरेन कहते, क्या अवस्था है? मास्टर कहते, कितना भाव होता है, ईश्वर का नाम लेते ही आंसू बह चलते हैं, रोमांच होने लगता है। नरेन कहते, क्या भाव होने से बड़ा आदमी हो गया है? काली, शरद, शशि, शारदा, ये सब नित्य गोपाल से बहुत बड़े आदमी है, इनमें कितना त्याग है। नित्य गोपाल इनको उनको श्री कृष्ण को, श्री रामकृष्ण को मानता कहाँ है? मास्टर कहते, उन्होंने कहा भी है कि वह यहाँ का आदमी नहीं है, परंतु श्री रामकृष्ण पर भक्ति तो वह खूब करता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नरेन कहते, क्या देखा आपने? मास्टर कहते, जब मैं पहले पहल दक्षिणेश्वर जाने लगा था, तब श्री रामकृष्ण के कमरे में भक्तों का दरबार जाने पर एक दिन बाहर बाहर आकर मैंने देखा, नित्य गोपाल घुटने टेककर बगीचे की लाल सुर्खी वाली राह पर श्री रामकृष्ण के सामने हाथ जोड़े हुए था। श्री रामकृष्ण खड़े थे, चांदनी बड़ी साफ थी। श्री रामकृष्ण के कमरे के ठीक उत्तर तरफ जो बरामदा है, उसी के उत्तर और लाल सुर्खी वाला रास्ता है। उस समय वहां और कोई न था। जान पड़ा नित्य गोपाल शरणागत हुआ है और श्री रामकृष्ण उसे आश्वासन दे रहे हैं।
नरेन ने कहा, मैंने नहीं देखा। मास्टर कहते, और बीच बीच में श्री रामकृष्ण कहते थे, उसकी परमहंस अवस्था है। परंतु यह भी मुझे खूब याद है, श्री रामकृष्ण ने उसे स्त्री भक्तों के पास जाने की मनाही की थी, बहुत बार उसे सावधान कर दिया था। नरेन कहते, और उन्होंने मुझसे कहा था, उसकी अगर परमहंस अवस्था है तो धन के पीछे क्यों भटकता है। और उन्होंने यह भी कहा था, यह वहां का, वह यहाँ का आदमी नहीं है। जो हमारे अपने आदमी है वे यहाँ सदा आते रहेंगे। इसीलिए तो वे बाबू पर नाराज होते थे, इसीलिए कि वह सदा नित्य गोपाल के साथ रहता है और उनके साथ ज्यादा आता न था। मुझसे उन्होंने कहा था, नित्य गोपाल सिद्ध है, वह एकाएक सिद्ध हो गया है आवश्यक तैयारी के बिना। यह वहां वह यहाँ का आदमी नहीं है। अगर अपना होता तो उसे देखने के लिए मैं कुछ भी तो रोता, परंतु उसके लिए मैं नहीं रोया। कोई कोई उसे नित्यानंद कहकर प्रचार कर रहे, परंतु उन्होंने, श्री रामकृष्ण ने कितनी ही बार कहा, मैं ही अद्वैत चैतन्य और नित्यानंद हूँ, एक ही आधार में मैं इन उन तीनों का समष्टि रूप हूँ। नरेंद्र की पूर्व कथा। मठ में काली तपस्वी के कमरे में दो भक्त बैठे हैं। उनमें उनमें एक त्यागी है, एक ग्रही, दोनों 24-25 साल की उम्र के हैं। दोनों में बातचीत हो रही है। इसी समय मास्टर भी आ गए और वे मठ में 3 दिन रहेंगे। आज गुड फ्राइडे है, 8 अप्रैल 1887, शुक्रवार। इस समय दिन के 8 बजे होंगे। मास्टर ने आते ही ठाकुर घर में जाकर श्री रामकृष्ण के चित्र को प्रणाम किया। फिर नरेंद्र और राखाल आदि भक्तों से मिलकर उसी कमरे में आकर बैठे और उन दोनों भक्तों से प्रीति संभाषण के अनंतर उनकी बातचीत सुनने लगे। ग्रही भक्त की इच्छा संसार त्याग करने की। मठ के भाई उन्हें समझा रहे हैं कि वे संसार ना छोड़ें। त्यागी भक्त कहते, कर्म जो कुछ है कर डालो, करने से फिर समाप्त हो जाएंगे। एक ने सुना था कि उसे नरक जाना होगा। उसने एक मित्र से पूछा कि नरक कैसा है। मित्र एक मिट्टी का ढेला लेकर नरक का नक्शा खींचने लगा। नरक का नक्शा उसने खींचा नहीं कि वह आदमी तुरंत उस पर लौटने लगा और बोला, चलो मेरा नरक का भोग हो गया। गही बात कहते, मुझे संसार अच्छा नहीं लगता। आहा, तुम लोगों की कैसी सुंदर अवस्था है। त्यागी भक्त कहता है, तू इतना बकता क्यों है। अगर निकलना है तो निकाला, नहीं तो मजे से एक बार भोग कर ले। 9 बजने के बाद शशि ने श्री ठाकुर घर में पूजा की। 11 का समय हुआ। मठ के भाई क्रमशः गंगा स्नान करके आ गए। स्नान के पश्चात दूसरा शुद्ध वस्त्र धारण कर हर एक सन्यासी श्री ठाकुर घर में श्री रामकृष्ण के चित्र को प्रणाम करके ध्यान करने लगा। भोग के पश्चात मठ के भाइयों ने प्रसाद पाया, साथ में मास्टर ने भी प्रसाद पाया। संध्या हो गई। धूनी देने के पश्चात आरती हुई। दानवों के कमरे में राखाल, शशि, बूढ़े गोपाल और हरीश बैठे हुए हैं। मास्टर भी हैं। राखाल श्री रामकृष्ण का भोग सावधानी से रखने के लिए कह रहे हैं। राखाल शशि आदि से कहते, एक दिन मैंने उनके जलपान करने से पहले कुछ खा लिया था। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, तेरी और मुझसे देखा नहीं जाता, क्यों तूने ऐसा काम किया। मैं रोने लगा। बूढ़े गोपाल कहते हैं, मैंने कौशीपुर में उनके भोजन पर जोर से सांस छोड़ी थी। तब उन्होंने कहा था, ये भोजन रहने दे। बरामदे में मास्टर नरेन के साथ टहल रहे। दोनों में तरह तरह की बातचीत हो रही। नरेन ने कहा, मैं तो कुछ भी ना मानता था। मास्टर कहते, क्या ईश्वर के रूप। नरेन कहते, वे जो कुछ कहते थे, पहले पहल मैं बहुत सी बातें ना मानता था। एक दिन उन्होंने कहा था, तो फिर तो आता क्यों है। मैंने कहा, आपको देखने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए नहीं। मास्टर ने कहा, उन्होंने क्या कहा था। नरेन कहते हुए बहुत प्रसन्न हुए थे। दूसरे दिन शनिवार था, 9 अप्रैल 1887। श्री रामकृष्ण के भोग के पश्चात मठ के भाइयों ने भोजन किया। फिर वे जरा विश्राम करने लगे। नरेंद्र और मास्टर मठ से सटा हुआ पश्चिम और जो बगीचा, वहीं एक पेड़ के नीचे एकांत में बैठे हुए बातचीत कर रहे। नरेंद्र श्री रामकृष्ण के संबंध में अपने अनुभव बता रहे। नरेंद्र की आयु 24 वर्ष की और मास्टर की 32 वर्ष की। मास्टर कह रहे, पहले पहल जिस दिन उनसे तुम्हारी मुलाकात हुई थी, वह दिन तुम्हें अच्छी तरह याद है। नरेन कहते, मुलाकात दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में हुई थी, उन्हीं के कमरे में। उस दिन मैंने 2 गाने गाए थे। पहला गाना था, ऐमन अपने स्थान में लौट चलो, संसार में विदेशी की तरह अकारण क्यों घूम रहे हो। और दूसरा था, क्या मेरे दिन व्यर्थ ही बीत जाएंगे, हे नाथ, मैं दिन रात आशा पथ पर आग गड़ाए हुए हूँ। मास्टर कहते, गाना सुनकर उन्होंने क्या कहा। नरेन ने कहा, उन्होंने उन्हें भावावेश हो गया था। राम बाबू आदि और लोगों से उन्होंने पूछा, ये लड़का कौन है। आहा, कितना सुंदर गाता है। मुझसे उन्होंने फिर आने के लिए कहा। मास्टर ने कहा, फिर कहाँ मुलाकात हुई। नरेन ने कहा, फिर राजा मोहन के यहाँ मुलाकात हुई थी, उसके बाद दक्षिणेश्वर में। उस समय मुझे देखकर भावावेश में मेरी स्तुति करने लगे थे। स्तुति करते हुए कहने लगे,
स्तुति करते हुए कहने लगी, नारायण तुम मेरे लिए शरीर धारण करके आए हो, परंतु ये बात किसी से कहिएगा नहीं। मास्टर कहते, और उन्होंने क्या कहा? नरेन कहते, उन्होंने कहा तुम मेरे लिए ही शरीर धारण करके आए हो। मैंने माँ से कहा था, माँ काम कंचन का त्याग करने वाले शुद्धात्मा भक्तों के बिना संसार में कैसे रहूंगा। उन्होंने फिर मुझसे पूछ कहा, तूने रात को मुझे आकर उठाया और कहा, मैं आ गया, परंतु यह सब कुछ नहीं जानता था। मैं तो कलकत्ते के मकान में खूब खर्राटे ले रहा था। मास्टर कहते, अर्थात तुम एक ही समय में प्रेजेंट भी हो और एब्सेंट भी हो, हाजिर भी और गैर हाजिर भी, जैसे ईश्वर साकार भी और निराकार भी। नरेन के प्रति लोक शिक्षा का आदेश। नरेन कहते, परंतु यह बात किसी दूसरे से ना कहिएगा। काशीपुर में उन्होंने मेरे भीतर शक्ति का संचार किया। मास्टर ने कहा, जिस समय तुम काशीपुर में पेड़ के नीचे धूनी जलाकर बैठे थे, क्यों? नरेन ने कहा, हाँ काली से मैंने कहा, जरा मेरा हाथ पकड़ तो सही। काली ने कहा, न जाने तुम्हारी देह छूते ही कैसा एक धक्का मुझे लगा। यह बात लोगों में से किसी लोगों में किसी से आप ना कहेंगे, प्रतीक्षा कीजिए। मास्टर कहते हैं, तुम्हारे भीतर शक्ति संचार करने का उनका खास मतलब है। तुम्हारे द्वारा उनके बहुत से कार्य होंगे। एक दिन एक कागज में लिखकर उन्होंने कहा था, नरेंद्र शिक्षा देगा। नरेंद्र ने कहा, परंतु मैंने कहा था यह सब मुझसे ना होगा। इस पर उन्होंने कहा था, तेरे हाड़ करेंगे। शरद का भार उन्होंने मुझे सौंपा है। वह व्याकुल है, उसकी कुंडली जागृत हो गई है। मास्टर कहते हैं, इस समय चाहिए कि सड़े पत्ते न जमने पाए। श्री रामकृष्ण कहते थे, शायद तुम्हें याद हो कि तालाब में मछलियों के बिल रहते, वहां मछलियां आकर विश्राम करती है। जिस बिल में सड़े पत्ते आकर जम जाते हैं, उसमें फिर मछली नहीं आती। नरेन कहते, मुझे नारायण कहते थे। मास्टर कहते, तुम्हें नारायण कहते थे, यह मैं जानता हूँ। नरेन कहते, जब वे बीमार थे तब शौच का पानी मुझसे नहीं लेते थे। कौशीपुर में उन्होंने कहा था, अब कुंजी मेरे हाथों में है, वह अपने को जान लेगा तो छोड़ देगा। मास्टर कहते, अब कुंजी मेरे हाथों में, वह अपने को जान लेगा तो छोड़ देगा। मास्टर कहते हैं, जिस दिन तुम्हारी निर्विकल्प समाधि की अवस्था हुई थी, क्यों? नरेन कहते, हाँ उस समय मुझे जान पड़ा था कि मेरे शरीर नहीं है, केवल मुंह पर है। घर में मैं कानून पढ़ रहा था परीक्षा देने के लिए, तब एकाएक याद आया कि ये मैं कर रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ। मास्टर कहते हैं, जब श्री रामकृष्ण कौशीपुर में थे, नरेन कहते, हाँ, और पागल की तरह मैं घर से निकल आया। उन्होंने पूछा, तू क्या चाहता? मैंने कहा, मैं समाधि मग्न कर रहूंगा। उन्होंने कहा, तेरी बुद्धि तो बड़ी हीन है, समाधि के पार जा, समाधि तो तुच्छ चीज है। मास्टर कहते, हाँ वे कहते थे ज्ञान के बाद विज्ञान है, छत पर चढ़कर सीढ़ियों से फिर आना जाना। नरेन कहते, काली ज्ञान ज्ञान चिल्लाता है, मैं उसे डांटता हूँ, ज्ञान के इतना सहज है, पहले भक्ति तो पके। उन्होंने श्री रामकृष्ण ने तारक बाबू से दक्षिणेश्वर में कहा था, भाव और भक्ति को ही इतना समझ लेना। मास्टर ने कहा, तुम्हारे संबंध में उन्होंने और क्या क्या कहा था, बताओ तो। नरेन कहते, मेरी बात पर वे इतना विश्वास करते थे कि जब मैंने कहा, आप रूप आदि जो कुछ देखते हैं वह सब मन की धूल है, तब माँ जगन माता काली के पास जाकर उन्होंने पूछा, माँ नरेन इस तरह कह रहा है, तो क्या ये सब भूल है? फिर उन्होंने मुझसे कहा, माँ ने कहा यह सब सत्य है, तो मैं तो वही मानूंगा। वे कहते थे, शायद आपको याद हो, तेरा गाना सुनने पर छाती पर हाथ रखकर इसके भीतर जो है वे सांप की तरफ फन खोलकर स्थिर भाव से सुनते रहते हैं। परंतु मास्टर महाशय, उन्होंने इतना तो कहा, परंतु मेरा बतलाइए क्या हुआ होगा। मास्टर कहते, इस समय तुम शिव बने हुए हो, पैसे लेने का अधिकार तो है ही नहीं। श्री रामकृष्ण की कहानी याद है ना? नरेन कहते, कौन सी कहानी, जरा कहिए। मास्टर कहते हैं, कोई बहुरूपिया शिव बना था, जिनके यहाँ वह गए थे, वह गया था, जिनके यहाँ वह गया था वे 1 रुपया देने लगे, उसने रुपया नहीं लिया। घर लौटकर हाथ पैर धोकर उसने बाबू के यहाँ आकर रुपया मांगा। बाबू के घर वालों ने कहा, उस समय तुमने रुपया क्यों नहीं लिया? उसने कहा, तब तो मैं शिव बना था, सन्यासी था, रुपया कैसे छूता? यह बात सुनकर नरेन को हंसने लगे। तो मास्टर कहते, इस समय तुम मानो एक वैद्य हो, सब भार तुम्ही पर है, मट के भाइयों को तुम मनुष्य बनाओगे। नरेन कहते, सब हम लोग तो साधन भजन कर रहे हैं, ये उन्हीं की आज्ञा से, परंतु आश्चर्य है, राम बाबू साधना की बात पर हम लोगों को ताना मारते। वे कहते, जब उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए तब साधना कैसी करनी है? मास्टर कहते हैं, मास्टर कहते, जिसका जैसा विश्वास वह वैसा ही करेगा। नरेन कहते, हम लोगों को तो उन्होंने साधना करने की आज्ञा दी है। नरेन श्री रामकृष्ण के प्यार की बातें करने लगे।
नरेन कहते, मेरे लिए माँ काली से उन्होंने जाने कितनी बातें कही है। जब मुझे खाने को नहीं मिल रहा था, पिताजी का देहांत हो गया था, घर वाले बड़े कष्ट में थे, तब मेरे लिए माँ काली से उन्होंने रुपयों की प्रार्थना भी की थी। मास्टर कहते, हाँ मुझे मालूम है ये तो। नरेन कहते, रुपये नहीं, रुपये नहीं मिले। उन्होंने कहा, माँ ने कहा है, मोटा कपड़ा और रूखा सूखा भोजन मिल सकता है, रोटी दाल मिल सकती है। मुझे इतना प्यार तो करते थे, परंतु जब कोई अपवित्र भाव मुझ में आता था, तो उसे भी तुरंत ताड़ जाते थे। जब मैं आनंदा के साथ घूमता था, कभी कभी बुरे आदमियों के साथ पड़ जाता था, और तब यदि उनके पास में आता, तो मेरे हाथ का वे कुछ ना खाते थे। मुझे स्मरण है, एक बार उनका हाथ कुछ उठा था, परंतु फिर आगे ना बढ़ा। उनकी बीमारी के समय एक दिन ऐसा होने पर हाथ उनका हाथ मुंह तक गया और फिर रुक गया। उन्होंने कहा, अब भी तेरा समय नहीं आया है। कभी कभी भी मुझे बड़ा अविश्वास होता है। राम बाबू के यहाँ मुझे जान पड़ा कि कहीं कुछ नहीं है, मानो ईश्वर फीश्वर कहीं कुछ नहीं। मास्टर कहते, वे कहते थे कि कभी कभी उन्हें भी ऐसा ही होता था। दोनों दोनों चुप है। मास्टर कहने लगे, तुम लोग धन्य हो, दिन रात उनके चिंतन में रहते हो। नरेन ने कहा, हम में इतनी व्याकुलता कहाँ है कि ईश्वर दर्शन ना होने के दुख से शरीर त्याग कर सके। हम में इतनी व्याकुलता कहाँ है कि ईश्वर दर्शन ना होने से के दुख से शरीर त्याग कर सके। रात हो गई है। निरंजन को पूरी धाम से लौटे कुछ ही समय हुआ। उन्हें देखकर मटके भाई और मास्टर प्रसन्न हो रहे हैं। वे पूरी यात्रा का हाल कहने लगे। निरंजन की उम्र इस समय 25-26 साल की होगी। संध्या आरती के हो जाने पर कोई ध्यान करने लगे। निरंजन के लौटने पर बहुत से भाई बड़े घर में आकर बैठे। सत्संग होने लगा। रात के 9 बजे के बाद शशि ने श्री रामकृष्ण को भोगार्पण करके उन्हें शयन कराया। मठ के भाई निरंजन को साथ लेकर भोजन करने बैठे। उस दिन भोजन में रोटियां थी, एक तरकारी, जरा सा गुड़ और श्री रामकृष्ण के नैवेद्य की थोड़ी सी खीर। परिचय 3। भक्तों के हृदय में श्री रामकृष्ण। नरेंद्र आदि का तीव्र वैराग्य। आज वैशाखी पूर्णिमा है, शनिवार 7 मई 1887। गुरु प्रसाद चौधरी लेन कलकत्ता के एक मकान में नरेंद्र और मास्टर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे हैं। यह मास्टर के पढ़ने का कमरा है। नरेंद्र के आने के पहले वे मर्चेंट ऑफ वेनिस, कोमस, ब्लैकी, सेल्फ कल्चर, यही सब पुस्तकें पढ़ रहे थे। स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पाठ तैयार कर रहे थे। नरेंद्र और मठ के सब गुरु भाइयों ने हृदय में तीव्र वैराग्य झलक रहा है। ईश्वर दर्शन के लिए सबके सब व्याकुल हो रहे हैं। नरेंद्र मास्टर से कह रहे हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, आपके साथ बातचीत तो कर रहा हूँ, परंतु जी चाहता है कि उठकर अभी चला जाऊं। नरेंद्र कुछ देर तक चुप रहे, कुछ समय बाद कहने लगे, ईश्वर दर्शन के लिए मैं अनशन कर डालूंगा, प्राण तक दे दूंगा। मास्टर कहते हैं, अच्छा तो है, ईश्वर के लिए सब कुछ किया जा सकता है। नरेंद्र कहते, अगर भूख ना संभाल सका तो? मास्टर कहते, तो कुछ खा लेना और फिर से शुरू करना। नरेंद्र कुछ देर तक चुप रहे। नरेंद्र कहते, जान पड़ता है ईश्वर नहीं है, इतनी प्रार्थनाएं मैंने की, उत्तर एक बार भी नहीं मिला। सोने के अक्षरों में लिखे हुए न जाने कितने मंत्र चमकते हुए मैंने देखे, न जाने कितने काली रूप और दूसरे दूसरे रूप देखे, फिर भी शांति नहीं मिल रही। 6 पैसे दे दीजिएगा। नरेंद्र शोभा बाजार से गाड़ी में वाराह नगर मठ जाने लगे, इसलिए किराए के 6 पैसे चाहिए थे। देखते ही देखते साधु 7 कौड़ी गाड़ी से आ पहुंचे। नरेंद्र के उम्र के हैं। मठ के किशोर भक्तों को बड़ा प्यार करते हैं। मठ में सब आते जाते भी, उनका घर वारा नगर मठ के पास ही है। कलकत्ते के किसी ऑफिस में काम करते हैं। उनके घर की गाड़ी है, उसी गाड़ी से ऑफिस होकर आ रहे हैं। नरेन ने मास्टर को पैसे वापस कर दिए, कहा, अब क्या है, अब साधु के साथ चला जाऊंगा, आप कुछ खिलाइए। मास्टर ने कुछ जलपान कराया। उसी गाड़ी पर मास्टर भी बैठे, उनके साथ वे भी मठ जाएंगे। सब लोग शाम को मठ पहुंचे। मठ के भाई किस तरह दिन बिताते और साधना करते, ये देखने की उनकी इच्छा है। श्री रामकृष्ण किस तरह अपने पार्षदों के हृदय में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, ये देखने के लिए कभी कभी मास्टर मठ हो आया करते हैं। निरंजन मठ में नहीं है, घर में एकमात्र उनकी माँ बच रही। उन्हें देखने के लिए वे घर चले गए हैं। बाबूराम, शरद और कालीपुरी गए हुए हैं। कुछ दिन वहां रहेंगे, उत्सव देखेंगे। मठ के भाइयों की देखरेख नरेंद्र ही कर रहे हैं। प्रसन्न कुछ दिनों से कठोर साधना कर रहे थे। उनसे भी नरेंद्र ने प्रायोपवेशन की बात कही थी। नरेंद्र को कलकत्ता जाते हुए देख वे भी कहीं अज्ञात स्थान के लिए चले गए। कलकत्ते से लौटकर नरेंद्र ने सब कुछ सुना। उन्होंने दूसरे गुरु भाइयों से कहा, राजा
राखाल ने क्यों उसे जाने दिया? परंतु राखाल उस समय मठ में नहीं थे, वे मठ से दक्षिणेश्वर के बगीचे में टहलने चले गए थे। राखाल को सब भाई राजा कहकर पुकारते थे। राखाल राज श्री कृष्ण का एक दूसरा नाम था। नरेन कहते, राजा को आने दो, मैं उसे एक बार फटकारूंगा कि क्यों उसे जाने दिया। हरीश से कहते, तुम तो पैर फैलाए लेक्चर दे रहे थे, उसे मना क्यों नहीं कर सके? हरीश ने मधुर स्वर से कहा, तारक दादा ने तो कहा तो तारक दादा ने कहा तो, पर वह चला ही गया। नरेन ने मास्टर से कहा, देखिए मेरे लिए बड़ी मुश्किल है, यहाँ भी मैं एक माया के संसार में फंसा हूँ। न मालूम वो लड़का कहाँ चला गया। राकाल दक्षिणेश्वर के काली मंदिर से लौट आए, भवनाथ भी उनके साथ गए थे। राकाल से नरेन ने प्रसन्न की बात कही। प्रसन्न ने नरेन को एक पत्र लिखा है। वह पत्र पढ़ा जा रहा है। पत्र इस आशय का है, मैं पैदल ही वृंदावन चला, मेरे लिए यहाँ रहना अच्छा नहीं है। यहाँ भाव का परिवर्तन हो रहा है। पहले तो मैं माता पिता और घर के दूसरे मनुष्यों का स्वप्न देखा करता था, इसके पश्चात मैंने माया की मूर्ति देखी। 2 बार मुझे बड़ा कष्ट मिला, घर लौट जाना पड़ा था, इसलिए अब की बार दूर जा रहा हूँ। श्री रामकृष्ण देव ने मुझसे कहा था, तेरे वे घर वाले सब कुछ कर सकते हैं, उनका विश्वास न करना। राखाल कह रहे, वह इन्हीं अनेक कारणों से चला गया। और उसने यह भी कहा है, नरेंद्र अपनी माँ और भाइयों की खबर लेने और मुकदमा मुकदमा आदि करने के लिए घर चला जाया करता है। मुझे भय है कि उसकी देखा देखी कहीं मुझे भी घर जाने की इच्छा न हो। यह सुनकर नरेंद्र चुप हो रहे। राखाल तीर्थ जाने की बातचीत कर रहे, कह रहे यहाँ रहकर तो कहीं कुछ ना हुआ। उन्होंने श्री रामकृष्ण ने जो कहा है ईश्वर दर्शन, वह कहाँ हुआ? राखाल लेटे हुए, पास ही भक्तों में कोई लेटे हुए कोई बैठे। राखाल कहते, चलो नर्मदा की ओर निकल चले। नरेन कहते, निकल कर क्या होगा, ज्ञान इससे थोड़े ही होता है, इसके संबंध में तूने इतनी रट लगा दी है। एक भक्त कहते, तो फिर संसार का त्याग तुमने क्यों किया? नरेन ने कहा, राम को नहीं पाया इसलिए क्या श्याम के साथ रहना चाहिए? ईश्वर लाभ नहीं हुआ क्या इसलिए क्या बच्चे पैदा करते रहना चाहिए? यह कैसी बात है? यह कहकर नरेन जरा उठ गए। राखाल लेटे हुए हैं। कुछ देर बाद नरेन फिर लौटे और आसन ग्रहण किया। मटके के एक भाई लेटे ही लेटे हास्य में कह रहे, मानो ईश्वर दर्शन के बिना उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा हो। अरे कोई है, मुझे एक छुरी तो दो, प्राणांत कर लूं, बस अब तो कष्ट सहा नहीं जाता। नरेंद्र मानो गंभीर होकर कह रहे, वही है, हाथ बढ़ाकर उठा लो। फिर प्रसन्न की बातें होने लगी। नरेंद्र कहते, यहाँ भी माया है, फिर हम लोगों ने संन्यास क्यों लिया? राखाल कहते, मुक्ति और उसकी साधना नामक पुस्तक में सन्यासियों को एक जगह नहीं रहना चाहिए, सन्यासी नगर की कथा उसमें है। शशि कहते, मैं सन्यास फन्यास नहीं मानता, मेरे लिए ऐसा कोई स्थान नहीं जो अगम्य हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं न रह सकूं। भवनाथ की बात चलने लगी। भवनाथ की स्त्री को कठिन पीड़ा हुई थी। नरेंद्र रखाल से कहते, जान पड़ता भवनाथ की बीवी बच गई, इसलिए हमारे खुशी के दक्षिणेश्वर घूमने गया था। कांगुड़ गाची के बगीचे की बातचीत होने लगी। राम बाबू वहां मंदिर बनवाने का विचार कर रहे हैं। नरेंद्र राखाल से कहते हैं, राम बाबू ने मास्टर महाशय को एक ट्रस्टी बनाया है। मास्टर राखाल से कहते, परंतु मुझे तो इसकी कोई खबर नहीं। शाम हो गई है। शशि श्री रामकृष्ण के कमरे में धूप देने लगे। दूसरे कमरे में श्री रामकृष्ण के जितने चित्र थे वहां भी धूप धुना दिया गया। फिर मधुर कंठ से उनका नामोच्चारण करते हुए उन्हें प्रणाम किया। अब आरती हो रही। मटके गुरु भाई और दूसरे भक्त हाथ जोड़कर खड़े हुए आरती देख रहे। झांझ और घंटे बज रहे हैं। भक्त वृंद एक स्वर से आरती गा रहे, जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। नरेन पहले गाते हैं, पीछे से उनके दूसरे गुरु भाई। यही गायन श्री काशी धाम में विश्वेश्वर मंदिर में हुआ करता है। भोजन आदि समाप्त करते हुए रात के 11 बज गए। भक्तों ने मास्टर के लिए एक बिछौना बिछा दिया और वे स्वयं भी सो गए। आधी रात का समय है। मास्टर की आंख नहीं लगी। वे सोच रहे, सब तो है, अयोध्या तो वही है, परंतु बस राम नहीं है। मास्टर चुपचाप उठ गए। आज बैशाख की पूर्णिमा है। मास्टर अकेले गंगा जी के तट पर टहल रहे, श्री रामकृष्ण की बातें सोच रहे। योग योग वशिष्ठ पाठ, संकीर्तन आनंद तथा नृत्य। आज रविवार है। मास्टर शनिवार को आए। बुध तक अर्थात 5 दिन मठ में रहेंगे। गृही भक्त प्रायः रविवार को ही मठ में दर्शन के लिए आया करते हैं। आजकल बहुधा योग वशिष्ठ का पाठ हुआ करता है।
मास्टर ने श्री रामकृष्ण से योग वशिष्ठ की कुछ बातें सुनी थी। देह बुद्धि के रहते योग वशिष्ठ के सोहम भाव के अनुसार साधना करने की श्री रामकृष्ण ने मनाही की थी और कहा था सेव्य सेवक भाव ही अच्छा है। मास्टर कहते अच्छा, योग वशिष्ठ में ब्रह्म ज्ञान की कैसी बातें हैं? राखाल कहते भूख प्यास सुख दुख ये सब माया है, मन का नाश ही एकमात्र उपाय है। मास्टर कहते मन के नाश के पश्चात जो कुछ बच रहता है वही ब्रह्म है, क्यों? राखाल कहते हाँ। मास्टर कहते श्री रामकृष्ण भी ऐसा ही कहते थे, न्यानगटा ने उनसे यही बात कही थी। अच्छा, राम को वशिष्ठ जी ने संसार में रहने के लिए कहा है, क्या ऐसी कोई बात तुम्हें इस ग्रंथ में मिली? राखाल ने कहा नहीं, अभी तक तो नहीं मिली, इसमें तो राम को कहीं अवतार ही नहीं लिखा है। यही बातचीत चल रही है। इसी समय नरेंद्र, ताकर, तारक तथा एक और भक्त गंगा तट से टहलकर आ गए। इनकी इच्छा सैर करते हुए कोत्रगर तक जाने की थी, परंतु नाव नहीं मिली। सबके सब आकर बैठे। योग वशिष्ठ का प्रसंग फिर चलने लगा। नरेंद्र मास्टर से कहते बड़ी अच्छी कहानी है, लीला की कथा आप जानते हैं? मास्टर कहते हाँ, योग वशिष्ठ में है, मैंने कुछ पढ़ा है। लीला को ब्रह्म ज्ञान हुआ था ना? नरेन कहते हाँ, और इंद्र अहिल्य संवाद तथा विदुराज राजा चंडाल हुए, वह कथा। मास्टर हाँ, याद आ रही है। नरेन कहते वन का वर्णन भी कितना मनोहर है। नरेंद्र आदि भक्तगण गंगा स्नान को जा रहे, मास्टर भी जाएंगे। धूप देकर मास्टर ने छाता ले लिया। वारानगर के श्रीयुत शरद चंद्र भी साथ ही गंगा नहाने जा रहे हैं। ये सदाचारी ब्राह्मण युवक है, मठ में सदा आते रहते, कुछ दिन पहले वैराग्य धारण करके तीर्थाटन भी कर चुके। मास्टर शरद से कह रहे धूप बड़ी तेज है। नरेन कहते तो यह लो, यह कहो कि छाता ले लो। मास्टर हंसते। भक्तगण कंधे पर अंगोछा डाले हुए मठ का रास्ता पार कर परामाड़ी घाट के उत्तर तरफ वाले घाट में नहा रहे हैं। सबके सब गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए। आज 8 मई 1887 है। धूप बड़ी तेज है। मास्टर नरेन से कहते हैं कहीं लू न लग जाए। नरेन कहते आप लोगों को शरीर भी तो वैराग्य में बाधक है ना? मेरा मतलब है आपका, देवेंद्र बाबू का। मास्टर हंसने लगे और सोचने लगे क्या केवल शरीर ही बाधक है? स्नान करके भक्तगण मठ लौटे और हाथ पैर धोकर श्री रामकृष्ण के कमरे में जहाँ श्री रामकृष्ण की पूजा होती थी गए। प्रणाम करके श्री रामकृष्ण के पाद पदों में प्रत्येक भक्त ने पुष्पांजलि चढ़ाई। पूजा घर में नरेन को जाने में कुछ देर हो गई। श्री गुरु महाराज को प्रणाम करके नरेंद्र फूल लेने को बढ़े तो देखा पुष्प पात्र में फूल एक भी नहीं था। उन्होंने पूछा फूल नहीं है? पुष्प पात्र में दो एक बिल्व दल बच रहे थे, चंदन में उन्हें ही डुबोकर अर्पण किया। फिर एक बार घंटा ध्वनि की, अंत में प्रणाम करके दानवों के कमरे में जाकर बैठे। मटके गुरुभाई अपने आप को भूत तथा दानव कहते थे, क्योंकि भूत दानव शिव जी के अनुयायी हैं, और जिस कमरे में सब एक साथ बैठे थे उसे दानवों का कमरा कहते थे। जो लोग एकांत में ध्यान धारणा और पाठ आदि करते थे वे लोग दक्षिण ओर के कमरे में रहते थे। काली द्वार काली द्वार बंद करके अधिकतर उसी कमरे में रहते थे, इसलिए मटके गुरुभाई उस कमरे को काली तपस्वी का कमरा कहते थे। काली तपस्वी के कमरे के उत्तर तरफ पूजा घर था। उसके उत्तर और जो कमरा था उसमें नैवेद्य रखा जाता था। उसी कमरे में खड़े होकर लोग आरती देखते और वहीं से भगवान श्री राम कृष्ण को प्रणाम करते थे। नैवेद्य वाले कमरे के उत्तर में दानवों का कमरा था। यह कमरा खूब लंबा था। बाहर के भक्तों के आने पर इसी कमरे में उनका स्वागत किया जाता था। दानवों के कमरे के उत्तर तरफ एक और छोटा सा कमरा था, वह पान घर के नाम से पुकारा जाता था। वहां यहाँ भक्तगण भोजन करते थे। दानवों के कमरे के पूर्व कोने में दालान थी। उत्सव होने पर भोजन आदि की व्यवस्था इसी कमरे में की जाती थी। दालान के ठीक उत्तर तरफ रसोई घर था। पूजा घर और ताली काली तपस्वी के कमरे के पूर्व और बरामदा था। बरामदे के दक्षिण पश्चिम कोने में वारानगर की एक समिति का पुस्तकालय था। वे सब कमरे 2 मंजिले पर थे। जीने दो थे, एक तो पुस्तकालय और काली तपस्वी के कमरे के बीच से, और दूसरा भक्तों के भोजन करने वाले कमरे के उत्तर तरफ। नरेंद्र आदि भक्तगण इसी जीने से शाम को कभी कभी छत पर जाते थे। वहां बैठकर वे लोग ईश्वर संबंधी अनेक विषयों की चर्चा किया करते थे। कभी भगवान श्री रामकृष्ण की बातें, कभी शंकराचार्य की, कभी रामानुज की, और कभी ईसा मसीह की बातें होती थी। कभी हिंदू दर्शन की बातें होती थी तो कभी यूरोपीय दर्शन का प्रसंग चलता था। कभी वेदों, कभी पुराणों और कभी तंत्रों की कथाएं हुआ करती थी। दानवों के कमरे में बैठकर नरेंद्र अपनी दैवी कंठ से परमात्मा के नाम और उनके गुणों का कीर्तन किया करते थे। शरद अपने दूसरे भाइयों को गाना सिखलाते थे। काली वाद्य सीखते थे। इस कमरे में नरेंद्र कितनी ही बार कीर्तन करते हुए आनंद करते और आनंद पूर्वक नृत्य किया करते थे। नरेंद्र तथा धर्म प्रचार, ध्यान योग और कर्मयोग। नरेंद्र दानवों के कमरे में बैठे हुए, चुन्नी लाल और मास्टर तथा मटके और भाई भी बैठे हुए। धर्म प्रचार की बातें होने लगी। मास्टर नरेन से कहते विद्यासागर कहते मैं तो बेटों की मार खाने के डर से ईश्वर की बात किसी दूसरे से नहीं कहता।
नरेन कहते बेतों की मार खाने का क्या मतलब है? मास्टर कहते विद्यासागर कहते हैं सोचो, मरने के बाद हम सब ईश्वर के पास गए। सोचो कि केशव सेन को यमदूत ईश्वर के पास ले गए। केशव ने संसार में पाप भी किया है जब ये सप्रमाण सिद्ध हुआ तब बहुत संभव है ईश्वर कहे कि इसे 25 बेत लगाओ। इसके बाद सोचो मुझे ले गए। मैं भी अगर केशव सिंह के समाज में आता हूँ, अन्याय करता हूँ, तो इसके लिए संभव है आदेश हो कि इसको बेत लगाओ। तब अगर मैं कहूँ कि केशव सेन ने भी मुझे इस तरह समझाया था, तो संभव है कि ईश्वर दूत से कहे केशव सेन को फिर ले आओ। केशव के आने पर संभव है उससे वे पूछे क्या तूने इसे उपदेश दिया था? खुद तो ईश्वर के संबंध में कुछ जानता नहीं और दूसरे को उपदेश दे रहा है कोई इसको 25 बेत और लगा इसीलिए विद्यासागर कहते मैं खुद तो संभल सकता ही नहीं, फिर दूसरों के लिए बेत क्यों सहूं? मैं खुद तो ईश्वर के संबंध में कुछ जानता नहीं, फिर दूसरों को क्या लेक्चर देकर समझाऊं? नरेन कहते जिसने इस विषय को नहीं समझा उसने और 10-5 विषय को कैसे समझ लिया भाई? मास्टर कहते 10-5 विषय कैसे? नरेन ने कहा जिसने इस विषय को नहीं समझा उसने दया और उपकार कैसे समझ लिया? स्कूल कैसे समझ लिया? स्कूल खोलकर बच्चों को विद्या पढ़ाना चाहिए और संसार में प्रवेश करके विवाह करके लड़कों और लड़कियों का बाप बनना ही ठीक है, यही कैसे समझ लिया? जो एक बात को अच्छी तरह समझता है वह सब बातों की समझ रखता है। मास्टर खुद से कहते हैं सच है, श्री राम कृष्ण भी तो कहते थे जिसने ईश्वर को समझा है वह सब कुछ समझता है। और संसार में रहना, स्कूल करना, इन सब बातों के संबंध में उन्होंने कहा था ये सब रजोगुण से होते हैं। विद्यासागर में दया है, इस प्रसंग में उन्होंने कहा था यह रजोगुणी सत्व है, इसमें दोष नहीं। भोजन आदि के पश्चात मठ के सब गुरु भाई विश्राम कर रहे हैं। मास्टर और चुन्नीलाल नैवेद्य वाले कमरे के पूर्व और अंदर से महल की जो सीढ़ी है उसके पटाव पर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे हैं। चुन्नीलाल बतला रहे किस तरह उन्होंने दक्षिणेश्वर में पहले पहल श्री राम कृष्ण के दर्शन किए। संसार में जी नहीं लग रहा था, इसलिए एक बार वे पहले संसार छोड़कर चले गए थे और तीर्थों में भ्रमण किया था। वही सब बातें हो रही। कुछ देर में नरेन भी पास आकर बैठे और फिर योग वशिष्ठ की बातें होने लगी। नरेन मास्टर से कह रहे और विदुरथ का चांडाल हो ना? मास्टर कहते क्या तुम लवड़ की बातें कर रहे हो? नरेन कहते अच्छा क्या आपने योग वशिष्ठ पढ़ा है? मास्टर कहते हाँ कुछ पढ़ा है। नरेन क्या यही की पुस्तक पढ़ी है? मास्टर ने कहा नहीं, मैंने घर में कुछ पढ़ा था। मठ की इमारत से मिली हुई पीछे कुछ जमीन है, वहां बहुत से पेड़ पौधे। मास्टर पेड़ के नीचे अकेले बैठे हुए इसी समय प्रसन्न यहाँ पहुंचे। दिन के 3 बजे का समय होगा। मास्टर इधर कुछ दिनों से कहाँ थे तुम? तुम्हारे लिए सबके सब बड़े सोच में पड़े हुए हैं, उनसे मुलाकात हुई? तुम कब आए? प्रसन्न ने कहा मैं अभी आया, आकर मिल चुका हूँ। मास्टर ने कहा तुमने चिट्ठी लिखी थी कि मैं वृंदावन चला, हम लोग बड़ी चिंता में पड़े थे, तुम इतनी दूर गए थे? प्रसन्न ने कहा तक गया था कोतरगर तक गया था। मास्टर कहते बैठो, जरा कुछ कहो सुनो, पहले तुम कहाँ गए थे? प्रसन्न कहते दक्षिणेश्वर काली मंदिर, एक रात वहीं रहा। मास्टर हंसते हाजरा महासाहब किस भाव में? हाँ, प्रसन्न कहते हाजरा ने कहा मुझे भला क्या समझते हो? मास्टर हंसते हुए कहते तुमने क्या कहा? मैं चुप हो रहा था। प्रसन्न ने कहा मैं चुप हो गया। मास्टर कहते फिर? प्रसन्न ने कहा फिर उसने कहा मेरे लिए तंबाकू ले आओ, मेहनत पूरी करा लेना चाहता है फिर मास्टर कहते फिर तुम कहाँ गए? प्रसन्न कहते फिर मैं कोतरगर गया, रात को एक जगह पड़ा रहा और भी आगे चले जाने के लिए सोचा। पश्चिम जाने के लिए किराए लिए भले मानसों से पूछा कि यहाँ किराया मिल सकता है या नहीं। मास्टर ने कहा उन लोगों ने क्या कहा? कहा 1,000 रुपया कोई चाहे दे दे, पर इतना किराया अकेला कौन देगा? मास्टर ने कहा तुम्हारे साथ क्या था? दो एक कपड़े और श्री राम कृष्ण देव की तस्वीर। तस्वीर मैंने किसी को नहीं दिखलाई थी। पिता पुत्र संवाद, पहले माँ बाप या पहले ईश्वर? श्रीयुत शशि के पिता आए हुए हैं, उनके पिता अपने लड़के को मठ से ले जाना चाहते हैं। श्री राम कृष्ण की बीमारी के समय प्राय 9 महीने तक लगातार शशि ने उनकी सेवा की थी। उन्होंने कॉलेज में बीए तक अध्ययन किया था। प्रवेशिका में इन्हें छात्रवृत्ति मिली थी। इनके पिता गरीब होने पर भी निष्ठावान ब्राह्मण है और साधना भी करते। शशि अपने माता पिता के सबसे बड़े लड़के। उनके माता पिता को बड़ी आशा थी कि ये लिख पढ़कर रोजगार करके उनका दुख दूर करेंगे, परंतु उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए सबको छोड़ दिया था। अपने मित्रों से ये रो रो कर कहा करते थे क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, हाय माता पिता की मैं कुछ भी सेवा ना कर सका। उन्होंने न जाने कितनी आशाएं की थी, मेरी माता की अलंकार आभूषण पहनने को नहीं मिले। मेरी कितनी साथ थी कि मैं उन्हें गहने पहनाऊंगा, कहीं कुछ भी ना हुआ। घर लौट जाना मुझे बाहर से जान पड़ता है। उधर श्री गुरु महाराज ने कामनी कांचन का त्याग करने के लिए कहा, अब तो जाने की जगह रही ही नहीं।
श्री रामकृष्ण की महासमाधि के पश्चात शशि के पिता ने सोचा बहुत संभव है अब वह घर लौटे, परंतु कुछ दिन घर रहने के पश्चात जब मठ स्थापित हुआ, तब मठ में आते जाते ही शशि सदा के लिए मठ में रह गए। जब से यह परिस्थिति हुई तब से उनके पिता उन्हें ले जाने के लिए प्रायः आया करते, परंतु शशि घर जाने का नाम भी नहीं लेते। आज जब उन्होंने सुना कि पिताजी आए हुए, तो वे एक दूसरे रास्ते से 9 दो 11 हो गए। 9 दो 11 हो गए ताकि उनसे भेंट ना हो। उनके पिता मास्टर को पहचानते थे। वे मास्टर के साथ ऊपर वाले बरामदे में टहलते हुए उनसे बातचीत करने लगे। पिता कहते, यहाँ करता कौन है? यही नरेंद्र सारे अनर्थों का कारण जान पड़ता है। सब लड़के राजी खुशी घर लौट जा गए थे, फिर से स्कूल जाने कॉलेज जाने लगे थे। मास्टर कहते, यहाँ कर्ता मालिक कोई नहीं है, सब बराबर है। नरेंद्र क्या करे? बिना इच्छा के क्या कोई आ सकता है? क्या हम लोग सदा के लिए घर छोड़कर आ सके? पिता कहते हैं, अजी तुम लोगों ने तो अच्छा किया, क्योंकि दोनों तरफ की रक्षा कर रहे हो। तुम लोग जो कुछ कर रहे हो उसमें धर्म नहीं है क्या? तुम लोगों की भी तो यही इच्छा है कि शशि यहाँ भी रहे और वहां भी रहे। देखो तो जरा उसकी माँ कितना रो रही है। मास्टर दुखित होकर चुप हो गए। पिता फिर कहते, और साधुओं की तलाश में इतना क्यों मारा मारा फिरता है? वह कहे तो मैं उसे एक अच्छे महात्मा के पास ले जाऊं। इंद्र नारायण के पास एक महात्मा आए हुए हैं, बहुत सुंदर स्वभाव है, चले देखे ना ऐसे महात्मा को। राखाल और मास्टर काली तपस्वी के घर के पूर्व ओर के बरामदे में टहल रहे हैं। श्री रामकृष्ण और उनके भक्तों के संबंध में वार्तालाप हो रही है। राखाल बहुत व्यस्त भाव से कह रहे हैं, मास्टर माँ से आइए सब एक साथ साधना करें। देखिए ना, अब घर भी सदा के लिए छोड़ दिया। अगर कोई कहता है ईश्वर तो मिले ही नहीं, फिर क्यों अभी ऐसा हो रहा है? तो इसका उत्तर नरेन बड़ा सुंदर देता है। कहता है, राम नहीं मिले तो क्या, इसीलिए हमें श्याम अमुक किसी के भी साथ रहकर लड़के बच्चों का बाप बनना ही होगा। आहा, एक एक बार नरेन बड़े मार्के की कह देता है, जरा आप भी पूछेगा। मास्टर कहते, ठीक तो है राखाल भाई, देखता हूँ तुम्हारा मन भी खूब व्याकुल हो रहा है। राखाल कहते, मास्टर महाशय क्या कहूँ, दोपहर को नर्मदा जाने के लिए जी में कैसी विकलता थी। मास्टर महाशय कहते हैं, साधना कीजिए, नहीं तो कहीं कुछ ना होगा। देखिए ना, सुखदेव भी डरते थे, जन्म ग्रहण करते ही भागे। व्यासदेव ने खड़े होने के लिए कहा, परंतु वे खड़े भी नहीं होते थे। मास्टर कहते हैं, योगोपनिषद की कथा है। माया के राज्य से सुखदेव भाग रहे थे। हाँ, व्यासदेव और सुखदेव की कथा बड़ी ही रोचक है। व्यास संसार में रहकर धर्म करने के लिए कह रहे थे। सुखदेव ने कहा, ईश्वर के पाद पदों में ही सार है। और संसारियों के विवाह तथा स्त्री के साथ रहने पर उन्होंने घृणा प्रकट की। राखाल कहते, बहु तेरे सोचते हैं, स्त्री को ना देखा तो बस फता है। स्त्री को देखकर सिर झुका लेने से क्या होगा? कल रात को नरेन ने खूब कहा, जब तक अपने भीतर काम है तभी तक स्त्री की सत्ता है, अन्यथा स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं रह जाता। मास्टर कहते, ठीक है, बालक और बालिकाओं में यह भेद बुद्धि नहीं रहती। राखाल कहते, इसलिए तो कहता हूँ उन लोगों को चाहिए कि साधना करे। माया के पार गए बिना ज्ञान कैसे होगा? चलिए बड़े कमरे में चले। पारानगर से कुछ शिक्षित मनुष्य आए हुए हैं। नरेन से उनकी क्या बातचीत हो रही है, चलिए सुनते हैं। नरेन तथा शरणागति। नरेन वार्तालाप कर रहे हैं, मास्टर भीतर नहीं गए, बड़े घर के पूर्व ओर वाले दालान में टहलते रहे, कुछ अंश सुनाई पड़ रहा है। नरेन कह रहे, संध्या आदि कर्मों के लिए ना तो अब स्थान ही है ना समय ही है। एक सज्जन कहते, क्यों वहां से साधना करने से क्या वे मिलेंगे? नरेन कहते, उनकी कृपा। गीता में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूणानि मायया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसाद तत्प्रसादात् परा शांतिम स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम। उनकी कृपा के लिए बिना किए हुए उनकी कृपा के बिना हुए साधन भजन कहीं कुछ नहीं होता, इसलिए उनकी शरण में जाना चाहिए। सज्जन कहते, हम लोग यदा कदा यहाँ आकर आपको कष्ट देंगे? नरेन कहते, जरूर, जब जी चाहे आया कीजिए। आप लोगों के यहाँ गंगा घाट में हम लोग नहाने के लिए जाया करते हैं। सज्जन, इसके लिए हमारी ओर से कोई रोक टोक नहीं, हाँ कोई और ना जाया करे। नरेन कहते, नहीं, अगर आप कहें तो हम भी ना जाया करें। सज्जन कहते, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, परंतु हाँ अगर आप देखें कि कुछ और लोग भी जा रहे हैं तो आप ना जाइएगा। संध्या के बाद फिर आरती हुई। भक्तगण फिर हाथ जोड़कर एक स्वर से जय शिव ओमकारा गाते हुए श्री राम कृष्ण की स्तुति करने लगे। आरती हो जाने पर भक्तगण दानवों के कमरे में जाकर बैठे। मास्टर बैठे हुए प्रसन्न गुरु गीता का पाठ करके सुनाने लगे। नरेन स्वयं आकर स्वस्वर पाठ करने लगे। नरेन गा रहे हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम
तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। फिर गाते हैं, न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम शिव शासनता शिव शासनता श्रीमत परम ब्रह्म गुरुं वदामि श्रीमत परम ब्रह्म गुरुं भजामि श्रीमत परम ब्रह्म गुरु स्मरामि श्रीमत परम ब्रह्म गुरु नमामि। नरेंद्र सस्वर गीता का पाठ कर रहे हैं और भक्तों का मन उसे सुनते हुए निर्वाद निष्कंप दीप शिखा की भांति स्थिर हो गया। श्री रामकृष्ण सत्य कहते थे कि बंसी की मधुर ध्वनि सुनकर सर्प जिस तरह फन खोलकर स्थिर भाव से खड़ा रहता है, उसी प्रकार नरेंद्र का गाना सुनकर हृदय के भीतर जो है वे भी चुपचाप सुनते रहते हैं। आहा, मठ के भाइयों की गुरु के प्रति कैसी तीव्र भक्ति है। श्री रामकृष्ण का प्रेम तथा राखाल राखाल काली तपस्वी के कमरे में बैठे हुए हैं। पास ही प्रसन्न है, उसी कमरे में मास्टर भी है। राखाल अपनी स्त्री और लड़के को छोड़कर आए। उनके हृदय में वैराग्य की गति तीव्र हो रही। उन्हें एक यही इच्छा है कि अकेले नर्मदा के तट पर या कहीं अन्यत्र चले जाएं। फिर वे प्रसन्न होकर प्रसन्न को बाहर भागने से समझा रहे हैं। राखाल प्रसन्न से कह रहे हैं, कहाँ तू बाहर भागता फिरता है? यहाँ साधुओं का संग क्या इसे छोड़कर कहीं जाना होता है? जिस पर नरेंद्र जैसे व्यक्ति का साथ छोड़कर यह सब छोड़कर तू कहाँ जाएगा? प्रसन्न कहते हैं, कलकत्ते में माँ बाप है, मुझे भय होता है कि उनका स्नेह मुझे खींच ना ले, इसलिए कहीं दूर भाग जाना चाहता हूँ। राखाल कहते हैं, श्री गुरु महाराज जितना प्यार करते थे क्या माँ बाप उतना प्यार कर सकते हैं? हम लोगों ने उनके लिए क्या किया है जो वे हमें इतना चाहते थे? क्यों वे हमारे शरीर मन और आत्मा के कल्याण के लिए इतने तत्पर रहा करते थे? हम लोगों के लिए हम लोगों ने उनके लिए क्या किया है? मास्टर फिर कुर्सी कहते, आहा, राखाल ठीक ही तो कह रहे हैं, इसीलिए उन्हें श्री राम कृष्ण को अहेतुक कृपा सिंधु कहते हैं। प्रसन्न कहते, क्या बाहर चले जाने के लिए तुम्हारी इच्छा नहीं होती? राखाल कहते, जी तो चाहता है कि नर्मदा के तट पर जाकर रहूं। कभी कभी सोचता हूँ कि कहीं किसी बगीचे में जाकर रहूं और कुछ साधना करूं। कभी यह तरंग उठती है कि 3 दिन के लिए पंचतप करूं, परंतु संसारी मनुष्यों के बगीचे में जाने से हृदय इनकार भी करता है। क्या ईश्वर है? दानवों के कमरे में तारक और प्रसन्न दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। तारक की मां नहीं है, उनके पिता ने राखाल के पिता की तरह दूसरा विवाह कर लिया है। तारक ने भी विवाह किया था, परंतु पत्नी वियोग हो गया है। मठ ही तारक का घर हो गया है। प्रसन्न को वे भी समझा रहे हैं। प्रसन्न कहते, ना तो ज्ञान ही हुआ और ना प्रेम ही, बताओ क्या लेकर आ जाए? तारक कहते, ज्ञान होना अवश्य कठिन है, परंतु यह कैसे कहते हो कि प्रेम नहीं हुआ? प्रसन्न कहते, रोना तो आया ही नहीं, फिर कैसे कहो कि प्रेम हुआ? और इतने दिनों में हुआ भी क्या? तारक कहते, क्यों, तुमने श्री रामकृष्ण देव को देखा है या नहीं? फिर ये क्यों कहे कि तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ? प्रसन्न कहते, क्या खाक होगा ज्ञान? ज्ञान करते जानना, क्या जाना ईश्वर है या नहीं, इसी का पता नहीं चला। तारक कहते, हाँ ठीक है, ज्ञानियों के मत से ईश्वर है ही नहीं। मास्टर कहते, आहा, प्रसन्न की कैसी अवस्था है। श्री राम कृष्ण कहते थे, जो लोग ईश्वर को चाहते उनकी ऐसी ही अवस्था हुआ करती है। कभी कभी ईश्वर के अस्तित्व में संदेह होता है। जान पड़ता है तारक इस समय बौद्ध मत का विवेचन कर रहे हैं, इसलिए शायद उन्होंने यह ज्ञानियों के मत से ईश्वर है ही नहीं। परंतु श्री राम कृष्ण कहते थे, ज्ञानी और भक्त दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे। प्रणाम सभी को, आज यहीं तक पढ़ते हैं। राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरण्ये, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरण्ये। प्रभु कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम शरण्ये। प्रभु राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरण्ये। राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण, राम कृष्ण राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण, राम कृष्ण राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण, राम कृष्ण
जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणम। नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः 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 श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमो नमः। प्रभु राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरण्ये राम कृष्ण शरणम शरण्ये। प्रणाम सभी को।